ब्रह्म राक्षस, एक रहस्य। यह नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात के अंधेरे में, जंगल के सन्नाटे में, जब सब सो रहे होते हैं, एक भयानक आवाज गूंजती है। यह आवाज से कम देखिए। यह आवाज किसी आम जानवर की नहीं होती। यह आवाज है ब्रह्म राक्षस की, जो सदियों से इस जंगल में भटक रहा है। एक ऐसा प्राणी जो आधा इंसान और आधा राक्षस है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। कहते हैं कि यह बुरे ब्राह्मणों की आत्मा है, जिन्होंने अपने जीवन में ग्रंथों से लेकर आज तक के किस्सों तक हर कहानी में कुछ न कुछ छिपा है। हम ब्रह्म राक्षस के होने या न होने की खोज करेंगे। क्या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है या फिर एक सच्चाई जो हमें जाननी चाहिए? पुराने जमाने के भारतीय ग्रंथों में ब्रह्म राक्षस का जिक्र मिलता है। ये एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन में किए गए कर्मों के कारण इस रूप में बदल जाता है। मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में इनके बारे में बताया गया है। इन ग्रंथों में ब्रह्म राक्षस की उत्पत्ति और उसके गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जो ब्राह्मण अपने काम ठीक से नहीं करते, वे मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। ये ब्राह्मण अपने जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन नहीं करते, जिससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। वेदांत के हिसाब से ब्राह्मण ज्ञान और तपस्या का प्रतीक होता है। ब्राह्मण का जीवन तपस्या, अध्ययन और समाज की सेवा में समर्पित होता है। अगर वो अपने कर्तव्यों से भटक जाए तो उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। समाज में उसका सम्मान घट जाता है और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। ब्रह्म राक्षस उसी बुरे नतीजे का एक उदाहरण है। ये प्राणी अंधेरे और भयानक स्थानों में रहता है और उसकी उपस्थिति से लोग डरते हैं। ब्रह्म राक्षस का रूप और उसकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन कितना महत्वपूर्ण है। एक कहानी के मुताबिक एक गांव में एक बहुत पढ़ा लिखा ब्राह्मण रहता था। वह अपने ज्ञान और विद्वता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और हर समस्या के समाधान के लिए उसके पास आते थे। वह बहुत ज्ञानी था, लेकिन लालची भी। उसकी विद्वता के पीछे एक छुपा हुआ स्वार्थ था, जो धीरे धीरे सामने आने लगा। वह अपने ज्ञान का उपयोग अपने फायदे के लिए करने लगा। एक दिन उसने एक गरीब आदमी से उसकी गाय ने हाथ जोड़े, लेकिन ब्राह्मण का दिल पत्थर का हो चुका था। हारकर गरीब ने ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि वह ब्रह्म राक्षस बन जाए। उसने अपने दिल की सारी पीड़ा और गुस्से को उस श्राप में डाल दिया। ब्राह्मण के पापों का घड़ा भर चुका था। उसके द्वारा किए गए अन्याय और पापों का परिणाम अब सामने आने वाला था। उसकी मृत्यु के बाद वह ब्रह्म राक्षस बन गया। अब वह गांव में भटकता रहता है, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर सिहर उठते हैं और उसे एक चेतावनी के रूप में देखते हैं कि लालच और अन्याय का अंत हमेशा बुरा ही होता है। इंडिया के कई गांवों में ब्रह्म राक्षस के किस्से मशहूर हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक बहुत बड़ा डरावना प्राणी देखा है, जो इंसानों पर हमला करता है। यह प्राणी आग उगलता है,
और भयानक आवाजें निकालता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह ब्रह्म राक्षस है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ब्रह्म राक्षस से बचने के लिए कुछ खास मंत्र पढ़ने पड़ते हैं। हालांकि साइंस के हिसाब से ब्रह्म राक्षस होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन कुछ घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई जगहों पर लोगों ने अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, अजीबोगरीब पैरों के निशान देखे हैं और रहस्यमय तरीके से जानवरों के मरने की खबरें आई हैं। क्या ये घटनाएं ब्रह्म राक्षस के होने का संकेत है या फिर इनके पीछे कुछ और वजह है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। ब्रह्म राक्षस का रहस्य आज भी बना हुआ है। क्या यह सच है या फिर सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी? यह कहना मुश्किल है। शास्त्रों में इसका जिक्र मिलता है, किस्से कहानियां मशहूर हैं और कुछ अजीबोगरीब घटनाएं भी होती रहती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद पक्के सबूत नहीं है। हो सकता है कि ब्रह्म राक्षस सिर्फ हमारे डर की निशानी हो सकता है कि यह हमारे अंदर के पापों की परछाई हो। ब्रह्म राक्षस के रहस्य पर आपका क्या ख्याल है? क्या आप मानते हैं कि ऐसा कोई प्राणी हो सकता है या फिर यह सिर्फ एक कल्पना है? अपने विचार और अनुभव हमसे जरूर शेयर करें।